और जो सेल के अंदर होता है इसको क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है। ये देखो यहाँ पे लिखा है, सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, राइट। और ये सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये प्रेजेंट होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं एलिमेंट या इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट, राइट। अब फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट में लिख रहा हूँ सोडियम, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम, नॉर्मल सोडियम का लेवल कितना होता है, अब किसके अंदर पूछा गया है आपका, अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पूछा जाए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के अंदर पूछा जाए, तो सोडियम का लेवल होता है 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होता है, तो इसमें होता है 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। दोनों में समझ में आया, राइट। इंट्रासेलुलर में कितना होता है, 3.5 से लेके 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है सोडियम लेवल। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सीरम के अंदर कितना होगा, 135 से लेके 135 से लेके 145 तक होता है, राइट। देन इसके बाद आपसे पूछा जाए पोटासियम, पोटासियम का लेवल पूछा जाए। अगर पोटासियम किसके अंदर पूछा गया, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर पूछा गया, यानी कि सेल के अंदर पूछा गया है, सेल के अंदर पोटासियम का लेवल पूछा गया है, तो यह वैल्यू आप कहाँ लिख दोगे, इसके अंदर कितना 135 से लेके 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल के बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पोटासियम का लेवल कितना होता है, तो ये वैल्यू इधर लिख देना, 3.5 से लेके 5.1। देखो एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना, 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। आपसे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा और इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होंगे। देन इसके बाद आगे आपसे पूछा जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, जो मेन एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है उन सबको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्लोराइड अगर आपसे पूछा जाए तो क्लोराइड यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कम होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो याद रखना जो क्लोराइड होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर कितना होगा, 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। कितना होता है, 3 से 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होगा, यह होता है 96 से लेके 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है इसकी नॉर्मल वैल्यू, इसकी क्लोराइड। एक क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देन इसके बाद फिर पूछा जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का नॉर्मल वैल्यू क्या होगा, इसका बाइकार्बोनेट लिख देता हूँ, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का जो वैल्यू अगर इंट्रा में पूछा गया, इंट्रा में क्या होता है कि कम होता है और एक्स्ट्रा में क्या होता है, ज्यादा होता है। इंट्रा में कितना होगा, ये होता है इंट्रा में 7 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन एक्स्ट्रा में कितना होगा, 24 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 24 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और यही जो एलिमेंट्स हैं बॉडी की पीएच को मेंटेन करने का काम करता है। इन्हीं एलिमेंट्स में जब कमी या ज्यादा हो जाती है तो बॉडी के अंदर एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है या अल्कलिनिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इन्हीं एलिमेंट से। क्योंकि ये पीएच को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, एज अ बफर सिस्टम का काम करता है। पीएच कम है तो उसको बढ़ा देगा, पीएच ज्यादा है तो उसको घटा देगा, राइट। अब कैसे घटाएगा कैसे बढ़ाएगा मैं भी आपको बता रहा हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना होता है, 7 to 10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होता है, 24 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अब नेक्स्ट लिखो आप, बाइकार्बोनेट के बाद कैल्शियम, कैल्शियम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कैल्शियम, कैल्शियम, अब कैल्शियम से पूछा जाए तो सेल के अंदर बहुत ही कम कैल्शियम होता है, लेस देन 1 मिलीग्राम
कैल्शियम सेल के अंदर बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इसको आप मिली इक्विवेलेंट लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एक से भी 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से भी कम होता है। 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का मीन्स होता है 1 ml। 1 ml इक्वल टू 1 मिली इक्वल लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में नॉर्मल वैल्यू कितना होगा? इंट्रा में कितना था? लेस देन 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की पूछा जाए तो वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किसकी? कैल्शियम की। वहां पे कितना हो जाएगा? 5 टू 8.5 से लेके 10.5 तक चला जाता है। देखो 8.5 से लेके 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो जाता है। बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया? देन इसके बाद पूछा जाता है फॉस्फेट। फॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। अगर आपसे फॉस्फेट पूछा जाए, फॉस्फेट, फॉस्फेट का जब फॉस्फेट का इंट्रासेलुलर फ्लूइड में कितना वैल्यू होता है? यानी कि 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसी फॉस्फेट का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कितना होगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसका वैल्यू होता है 2.5 से लेके 4.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये वैल्यू आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राइट। देन इसके बाद एक और वैल्यू आप रख लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का अब मैग्नीशियम में इंट्रासेलुलर फ्लूइड में इसका वैल्यू क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इसका वैल्यू क्या होगा? अगर इंट्रा में पूछा गया है तो इसका होता है 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इधर क्या होता है?